हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सबको राम राम, जय श्री राम। सावन का महीना आ गया है और ढेर सारे त्योहार भी आ गए हैं। तो सबसे पहले आपको रक्षाबंधन, सावन के आने की 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का पर्व, बहुत कुछ आने वाला है। सारे पर्वों की आप सबको ढेर ढेर सारी बधाई। तो चलिए आज मैं मृदुला सिंह और आज इस कविता की श्रृंखला में कुछ दिल से और कुछ जीवन से एक कविता आपको सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है ईश्वर की खोज। ईश्वर की खोज अंतहीन, अनवरत, आसान नहीं है। ये पूरे जीवन चलती रहती है और हम उनको पा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं ईश्वर को, वो कौन है। तो शुरू करते हैं कविता। ईश्वर की खोज। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, हे दुख हरता, हे सुख करता। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, हे दुख करता, हे सुख करता। तू अनंत है, अविनाशी है। तू अनंत है, अविनाशी है, परमेश्वर। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, तू घट घट का वासी है। तू अनंत है, तू अविनाशी है, पार ब्रह्म परमेश्वर, तू घट घट का वासी है। अंश है तेरे हम, फिर क्यों भटक रहे। अंश है तेरे हम, फिर क्यों भटक रहे। अंतर मन में तुम बसे हो, तुम्हें पाने को हम तरस रहे। अंतर मन में तुम बसे हो, तुम्हें पाने को हम तरस रहे। पत्थर में पूजा हमने, पत्थर में पूजा हमने, प्रकृति में ढूंढा तुम्हें। पत्थर में पूजा हमने, प्रकृति में ढूंढा तुझे। मंदिर मस्जिद में माथा टेका, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में माथा टेका। गंगा जमुना में खोजा तुम्हें, गंगा और जमुना में खोजा तुम्हें। पर्वत पर जाकर ध्यान किया, पर्वत पर जाकर ध्यान किया कि शायद वहां मिलो। पर्वत पे जाके ध्यान किया कि शायद उन ऊंची पर्वत की श्रृंखलाओं में तुम मिलो, शांति में। वो गरीब की कुटिया में गई, गरीब की कुटिया में गई कि दान पुण्य करके शायद तुम दिखो। गरीब की कुटिया में भी गई कि दान पुण्य करके शायद तुम दिखो। ना समझा अपने को, ना पढ़ा कभी अपने मन को। ना समझा कभी अपने को, मन को, ना पढ़ा कभी अपने मन को। चारों वेद पुराण सभी पढ़े, चारों वेद पुराण सभी पढ़े। मेरे मन के अंतर मन में तू बैठा, मेरे मन के अंतर मन में तू बैठा। ये जाना है मैंने अभी अभी कि मेरे मन के अंतर मन में तू बैठा, ये जाना है मैंने अभी अभी। रोम रोम में तू ही समाया, रोम रोम में तू ही समाया, कण कण में तेरा वास। हे प्रभु, रोम रोम में तू ही समाया, कण कण में तेरा वास। मन मंदिर के खोले झरोखे, तो मिट गए सारे संताप। जब मन मंदिर के खोले झरोखे तो पाया कि आप वहां पे विराजमान हैं, तो मिट गए सारे संताप। मैं ही प्रभु, तब मैंने जाना कि मैं ही प्रभु, मैं ही सेवक और मैं ही आदि, मैं ही अनंत हूं। तब मैंने जाना कि मैं ही आदि, मैं ही अनंत हूं और मैं ही उदय, मैं ही अस्त। मैं ही उदय, मैं ही अस्त और मैं ही सर्वस्व हूं। मैं ही सर्वस्व हूं, मैं ही आदि, मैं ही अनंत हूं। तो दोस्तों और बहनों, कहने का सार ये है कि ईश्वर को हम अपने अपने तरीके से ढूंढते रहते हैं। जैसे सुविधा पड़े अपने मतलब के अनुसार दान पुण्य करके और
भंडारा करके और बहुत कुछ करके, वो सब अपनी श्रद्धा है। लेकिन सच तो ये है कि ध्यान के द्वारा या कभी हम अपने मन में झांक के देखें तो प्रभु तो हमारे अंदर ही है। सारे तत्व, आकाश, अग्नि, जल, भूमि, वायु सब मेरे अंदर है। तो जब प्रभु ही यहाँ बैठे हैं और उन्होंने ही हमें जन्म दिया है, उन्हीं का वास है, तो अपने सारे कष्ट, अपने सारे दुख, अपने सारे संताप उन्हीं को सौंप दीजिए, सब उनको सौंप दीजिए। वही देखेंगे, आपके सारे कष्ट हरेंगे। लेकिन मैं फिर इतना कहूंगी कि समय समय पर चाहे दुख हो या सुख हो, उस प्रभु को तो कभी भूलिएगा नहीं। कोई नहीं भूलता है, लेकिन अपने पूर्वजों को, अपने बड़ों को हमेशा याद करिएगा। अपने कुल देवी, अपने कुल देवता, ये मैं बेटियों से कहना चाहती हूँ। आप नहीं जानते उनको, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहिएगा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है, बहुत ही शुभ दिन है। तो माँ, गुरु और जो व्यक्ति, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, काम करने वाला ही क्यों ना हो, अगर आप उससे सीखते हैं, कुछ आपके जीवन में परिवर्तन आता है, तो वो आपका गुरु है और आप उसके शिष्य हैं। तो उसका भी कोटि कोटि धन्यवाद, और हर कदम पे सबका धन्यवाद देते चलिए। फिर देखिए इस जीवन में आपके क्या क्या परिवर्तन आता है। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा खिलखिलाते रहिए इस जीवन में।